लेकिन कुछ बड़ी बातें हैं एग्जिट पोल की। जय बताइए। बिल्कुल। और चलिए, ये 10 बड़े विश्लेषण एग्जिट पोल के। इस बार 400 पार एनडीए सरकार कर सकती है। 8 राज्यों में बीजेपी क्लीन स्विप करने वाली है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ में भी क्लीन स्विप का अनुमान फिलहाल जताया जा रहा है। एग्जिट पोल अगर देखें तो दक्षिण में बीजेपी की धाक जमती दिखाई दे रही है और पहली बार केरल ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का दक्षिण में खाता खुलता दिखाई दे रहा है। ओडिशा, तेलंगाना में बीजेपी की सीटें दोगुनी हो सकती हैं। वोट प्रतिशत बढ़ने का भी अनुमान जताया जा रहा है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करें तो छिंदवाड़ा एकमात्र सीट कांग्रेस के हाथों से जाती दिखाई दे रही है। ये कांकेर और जांजगीर चांपा में कांटे की टक्कर। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए 372 और इंडी गठबंधन को 140 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि महा एग्जिट पोल बीजेपी के एनडीए के समर्थन में उनके एक तरह से खाते में आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर यही नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो ये बड़ी जीत बीजेपी की मानी जाएगी और एक बार फिर से ब्रांड मोदी। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि देखिए, क्लीन स्विप की भी अगर बात हो रही है, बात अगर ओडिशा तेलंगाना की जाए तो यहां पर दुगुनी सीटें कुछ राज्यों में, लेकिन 8 राज्य ऐसे हैं जहां क्लीन स्विप बीजेपी कर सकती है। मध्य प्रदेश क्लीन स्विप की बात निकलकर यहां से सामने आ रही है, यानी कि छिंदवाड़ा भी बीजेपी की झोली में जा सकता है। गुजरात में बीजेपी की क्लीन स्विप की तैयारी। छत्तीसगढ़ भी यही बता रहा है कि 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत रही है, यह अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर भी क्लीन स्विप का अनुमान जताया जा रहा है। दिल्ली समेत 8 राज्य ऐसे हैं जहां क्लीन स्विप का अनुमान है। और यूपी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है यह राज्य। बीजेपी यहां पिछला प्रदर्शन दोहरा सकती है और यही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है जया कि पिछला प्रदर्शन यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोहराती नजर आएंगी जैसा एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी का साल भर पहले से जो प्रदर्शन रहा, खासकर ये बताने का प्रयास किया, जनता के बीच में अपनी पैठ जमाने का प्रयास किया और जनता विश्वास भी करने लगी है कि मोदी है तो मुमकिन है और इसीलिए बीजेपी इस तरह का नारा भी देती है। लेकिन हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे इस मुद्दे पर हम बात करेंगे लगातार। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, आपकी तरफ आना चाहेंगे। ये पहले से कहा जाता रहा, आप लोग का दावा रहा कि अब की बार 400 पार, ये हो कैसे जाता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी, कई बार हमने देखा कि अभी भी कहते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आप थाली बजाइए तो थाली बजवा देते हैं, वो कहते हैं 400 पार, लेकिन ये इस बार नहीं होगा, पर वो तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मनोज जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और जैसा हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे, देखिए हमने एक बहुत मजबूत मशीनरी एनालिसिस की डेवलप करी है। पहले हम लोग चुनाव कह सकते हैं इमोशनली ज़्यादा लड़ते थे, लेकिन हमने इस बात में करेक्शन करते हुए जब कांग्रेस के पैटर्न को देखा तो हमने इसमें रैशनल एंगल्स भी रखे। हम पीरियोडिक असेसमेंट करते रहते हैं और पूरे 5 साल असेसमेंट करते हैं मनोज जी। तो स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थितियों में हम लगातार आकलन करना, जमीनी आकलन करना, मुद्दों का आकलन करना, उन मुद्दों पर किस प्रकार से जनता का रुख है और उसको समझना और उसके अनुसार पार्टी में परिवर्तन करना, अपना मैनिफेस्टो बनाना। क्योंकि देखिए अंत में जनमत ही महत्वपूर्ण है। जी। तो जनमत को लेने की कला तभी आ सकती है जब आप जनता के मन की बात समझते हैं। तो ये एक बहुत मेथोडिकल, साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल वे है और हमने एजेंसी से बेहतर अपने भारतीय जनता पार्टी सर, के जनता सिस्टम को की मन डेवलप की किया बात है। समझना और जनता आपके मन की बात को समझ पा रही है। आप कह रहे हैं 400 पार, तो आपके मन को वो पूरा कर रही। ये जो गणित थोड़ा समझा दीजिए। ये यही कहलाता है, जब हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं तो एक ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन बनता है, एक सार्थक संवाद बनता है। जब मैं आपको समझूंगा मनोज जी और उसके अनुसार मैं आपसे बात करूंगा तो मेरी बात आप भी रिसीव करेंगे, मैं आपकी करूंगा। जैसे आपके पूरे एनालिसिस को मैंने देखा जी। और उस एनालिसिस को मैं एक कदम आगे ले जाना चाहता हूँ जया जी के, कि मैं राजस्थान और हरियाणा को भी इसमें जोड़ना चाहूंगा। आपने छोड़ दिया है उसको, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब चारों तरफ आप राजस्थान के हमको क्लीन स्वीप दे रही है, यदि आप ज्योग्राफिकली देखें तो राजस्थान जो दिल्ली से लगा है, मैं नहीं समझता, और एक और पाकिस्तान से लगा हुआ है, कि हम उसको छोड़ेंगे। मेरा अभी भी विश्वास है, कल भी मैंने कहा था कि राजस्थान में आपको लगभग क्लीन स्वीप दिखाई देगी। और दूसरा, बंगाल को आप डबल नहीं मान रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 18 सीट से यदि 30 होते हुए एग्जिट पोल दिखा रहे हैं
तो ये ऑलमोस्ट नहीं, हम कह पश्चिम सकते बंगाल हैं में तो कि कमाल इसमें कर ही रही है सर बीजेपी। यहाँ तो मतलब हाँ, हमने देखा 2 से 18 सीटें, और उसके बाद 2024 में अगर बीजेपी दुगनी सीटें लेकर आ रही है पश्चिम बंगाल में, तो ये टीएमसी के लिए और बाकी दलों के लिए बहुत बड़ा झटका, और बीजेपी के लिए एक निश्चित तौर पर बड़ी सफलता इसे माना जाएगा। एग्जैक्टली और अरुणाचल के नतीजे आज आप देख ही रहे हैं बिल्कुल। कि अरुणाचल में हम 45 के फिगर के आसपास पहुंच रहे हैं, हाँ। जबकि अरुणाचल चीन से लगा हुआ राज्य है। और अरुणाचल और सिक्किम दोनों को देखें तो वहीं और विपक्ष का प्रमुख नेतृत्व है कांग्रेस, वो शून्य पर है। तो हमारी लगातार हमारे यहाँ पर हम लोग बेहतर प्रयास सभी प्रकार के मैंने आपको बताए, उसके साथ साथ देखिए कांग्रेस का ध्वस्त होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात चलिए है। सर, ठीक है कांग्रेस सर। पर अब आपसे मतलब, बात कर मैं ली इसको जाए, क्योंकि फिर नकारूंगा हम नहीं। ब्रेक के बाद लौटेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जल्दी से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सत्यप्रकाश सिंह जी का भी एक रिएक्शन लेना है।